सबों को यीशु सहाय। यीशु सहाय। आप सभी कैसे हैं? हम सभी कोई होप करते हैं कि आप सभी कोई बढ़िया है, एक्साइटेड है। मेरा नाम है स्नेहल और मेरा नाम है आकांक्षा। इस बार अनफॉर्चुनेटली हम लोगों का वर्ल्ड संडे स्कूल डे फिर से ऑफलाइन नहीं हो पाया, बट कोई बात नहीं। हमारे भैया दीदी और हम सबों ने बहुत मेहनत करके आप सबों के लिए इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया और हम सभी कोई होप करते हैं कि आप सबों को मज़ा आएगा, आप सभी कोई उत्साहित होंगे और आप सभी कोई ज़रूर कुछ ना कुछ इससे सीख करके जाएंगे। तो चलिए आगे का प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में हमारे पास्टर है, वो आएंगे, तो आइए उनका स्वागत करेंगे। वो हमारे प्रार्थना के आगे अगुवाई करेंगे। दुआ कर। वचन से या काम से जो कुछ भी करो प्रभु यीशु के नाम से करो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। स्वर्गीय खुदावन परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमारा जाति की सृष्टि करते हुए प्रभु अपनी महिमा के निमित्त हम सबों को इस संसार में, इस पृथ्वी पर भेजा है। और पिता परमेश्वर, आत्मिक जीवन के लिए बहुत सारे ऐसी संस्थाएं स्थापित की हैं और उसी संस्था में बच्चे के लिए, आत्मिक रूप के लिए बढ़ने के लिए प्रभु उस संस्थाओं, संडे स्कूलों को स्थापित किया है पिता परमेश्वर। और जबकि आज विश्व प्रभुवार मनाया जा रहा है पिता परमेश्वर, इस कोकर पेरिस के अंतर्गत जितने भी प्रभु मंडली हैं, जोबला मंडली, हेल मंडली, भारम टोली, रिम्स मंडली, पिता परमेश्वर, और जितने भी जगह आज विश्व प्रभुवार पाठशाला मनाया जा रहा है। प्यारे खुदावन परमेश्वर, हम एक एक जवानों को प्रभु हम तेरे पवित्र हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। जबकि आत्मिक जीवन के लिए जो भी प्रभु उनके लिए वचन में, काम में, ड्राइंग में, हर तरह से प्रभु उनके लिए दी जा रही है। प्यारे खुदावन परमेश्वर, एक एक बच्चों को अपने पवित्र आत्मा से भर स्थिर मन दे और पिता परमेश्वर स्वर्गीय ज्ञान बुद्धि सामर्थ से परिपूर्ण कर, ताकि पिता परमेश्वर विश्व प्रभुवार पाठशाला मनाते हुए प्रभु आपका धन्यवाद करते रहे। पिता परमेश्वर, इसके द्वारा से सभी बच्चे आशीषित होने पाए और पिता परमेश्वर आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते हुए तेरी महिमा देते रहे। हे पिता परमेश्वर, और जितने भी कोकर पेरिस के अंतर्गत जितने भी मंडली हैं, उन बच्चों को भी हम तेरे पवित्र हाथ में सौंप देते हैं, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए तबाह न हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मेरे लिए
ऐसा प्यार देखा न कभी, ऐसा प्यार पाया न कभी, ऐसा प्यार देखा न कभी, ऐसा प्यार पाया न कभी। प्यार में उसके गैरों ने भी अपनापन पाया, प्यार में उसके गैरों ने भी अपनापन पाया। मेरा हर दिन नया दिन है, मेरी हर रात नई रात। आओ हम करें प्यार से शुरू, प्यार के मसीहा की बात। तेरे लिए मेरे लिए आया है वो, सबके लिए। उसकी हर बात है मेरा जुनू, वही दिन रात है मेरा सुकून। उसकी हर बात है मेरा जुनू, वही दिन रात है मेरा सुकून। प्यार मसीह का मेरी हिम्मत, प्यार मेरा साया। प्यार मसीह का मेरी हिम्मत, प्यार मेरा साया। हर कदम कदम वो है मेरे संग, हर जगह मसीह है मेरे साथ। आओ हम करें प्यार से शुरू, प्यार के मसीहा की बात। तेरे लिए मेरे लिए आया है वो, सबके लिए। तेरे लिए मेरे लिए आया है वो, सबके लिए। आकांक्षा, तुम्हें पता आज का थीम क्या है हमारे वर्ल्ड संडे स्कूल डे के लिए? आज का थीम शायद यूहन्ना 3:3 है ना? बिल्कुल। उसमें क्या लिखा है? उसमें कुछ इस प्रकार लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से जन्म ना ले तो परमेश्वर के राज को नहीं देख सकता। बट इस वचन को मैंने ठीक से समझा नहीं। हाँ स्नेहल दीदी, मुझे भी वचन समझ नहीं आया, अब क्या करें? बट हमारे बीच में प्रिंस भैया है, वो हमें ज़रूर एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो आइए हम सभी को इनवाइट करते हैं प्रिंस भैया को, ताकि हम सबों को ये मैसेज बिल्कुल अच्छी तरह से समझा सके कि यीशु मसीह हमें क्या सिखाना चाहते हैं। आप सबों को विश्व प्रभुवार पाठशाला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, और सभी छोटे छोटे बच्चों को, भैया दीदी लोगों को, माता पिताओं को मेरी ओर से यीशु सहाय। आज के इस दिन के लिए मैं परमेश्वर पिता का सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम सभी को सुरक्षित रखा और इस जगह पे लेकर के पहुंचाया है। हम सभी जानते हैं कि कोरोना के इस दौर में हम यहाँ पे जमा नहीं हो पा रहे हैं, फिर भी आप सभी जहाँ कहीं भी हैं, मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर की आशीष आप सभी के साथ में है और आप लोग अपने अपने जगह पे आज इस विश्व प्रभुवार पाठशाला दिवस को बहुत ही खुशी से मनाएंगे, बहुत ही उत्साह से मनाएंगे। आइए हम लोग एक छोटी प्रार्थना के द्वारा आज के इस संदेश को शुरू करेंगे। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हम सभी को सुरक्षित रखा और एक नया दिन हमारे जीवन में डाला है कि हम तेरी स्तुति करें, महिमा करें
और पिता परमेश्वर तेरे द्वारा जो आशीषें मिलती है उसे अपने जीवन में देखने पाए। हाँ पिता, आज के इस दिन को जब हम मनाते हैं आप हमारे साथ में होइए और पिता परमेश्वर हम सभी के मन में वो खुशियाँ डालिए जिसके लिए पिता आपने हम सभी को बनाया है। पूरे समय को, आने वाले चीज़ों को, आपके वचन को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंप देते हैं। हम प्रत्येक के लिए सुनने का वो कान दे ताकि पिता आपका वचन हमारे जीवन में काम करे और उसके द्वारा हम बहुत आयत के आशीष होने पाएं। सारी आदर महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना मांगते मुक्ताते यीशु ख्रिस्त के नाम से, आमीन। आज का जो हमारा वर्ल्ड संडे स्कूल डे है, या बोला जाए तो विश्व प्रभुवार पाठशाला दिवस, ये पूरे विश्व में मनाया जाता है। और आज का ये दिन बहुत ही खास है जब हम लोग इसको देखते हैं कि हम लोग अपने छोटा नागपुर डायसिस में और खास करके स्कोकर पेरिस में इस दिन को मनाते हैं। और आज के लिए जो थीम हमारा लिया गया है वो हम लोगों को मिलता है यूहन्ना 3 उसका 3 में। जो मुख्य विषय है वो यूहन्ना 3 उसका 3 में मिलता है, जहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। ये जो तीसरा पद हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं जिसमें यीशु मसीह निकोदेमुस से बात कर रहा है। और निकोदेमुस कोई आम इंसान नहीं था, निकोदेमुस कोई आम इंसान नहीं था, वो यहूदियों का सरदार था। सरदार मतलब आप लोग समझते हैं, वो पगड़ी वाला सरदार नहीं, लेकिन सरदार जो था वो बहुत ही ज्ञानी आदमी था, बहुत ही बुद्धिमान, और उसका दिमाग बहुत ही तेज था। और बाइबल बतलाती है कि जब वो निकोदेमुस सरदार जो था वो बहुत सारी चीजों में बहुत अच्छा था, परमेश्वर के वचनों को पढ़ता था, आराधनालय जाता था, आप लोग जैसे संडे स्कूल जाते हैं वैसा बहुत सारी चीजें वो अपने जीवन में अच्छी अच्छी चीजों को करता था। फिर भी जब वो यीशु बाबा के पास में आता है तो यीशु बाबा से जब वो जानना चाहता है कि स्वर्ग के राज्य में कैसे जाएं, यीशु बाबा उसको बोलते हैं कि नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। अब जब नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है बोलता है तो निकोदेमुस जो था वो बहुत ही मुश्किल में फंस जाता है कि एक बूढ़ा आदमी कैसे छोटा बच्चा बन सकता है। हम लोग सब कोई, अभी कोई आप लोग छोटे हैं, कोई उससे बड़े हैं, कोई और भी उससे बड़े बड़े लोग हैं, दादा दीदी लोग हैं, मम्मी पापा लोग हैं, और यदि कोई हम उनको बोलें कि आपको फिर से वैसा छोटा बेबी बनना है तो कोई बन सकता है? कोई भी नहीं बन सकता। और इसीलिए निकोदेमुस यहाँ पे यीशु बाबा से सवाल पूछते लगता है कि कैसे कोई फिर से छोटा बेबी बन सकता है, कैसे कोई फिर से नया जन्म पा सकता है। एक छोटी सी कहानी मैं आप लोगों को यहाँ पे पहले सुनाना चाहता हूं। एक बढ़ई था, कारपेंटर जिसको बोलते हैं, एक बढ़ई, और उस बढ़ई का टैलेंट बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा अच्छा काम करता था। वो लकड़ी का जो सामान बनाता था बहुत सुंदर सुंदर सामान बनाता था। एक बार की बात है, बढ़ई बहुत सालों तक काम किया 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 और धीरे धीरे करके अपने बुढ़ापे के समय में पहुंच गया। जब वो बूढ़ा हो गया, थोड़ा सा उसका उम्र घट गया, तो उसने बहुत सारे पैसे जमा कर लिए थे। तो वो क्या सोचता है अपने मन में कि अब तो मैंने ढेर सारे पैसे जमा कर लिए हैं, अब मैं रिटायर होता हूं और रिटायर होने के बाद में मैं अपनी मस्त जिंदगी जीऊंगा। और ऐसा सोच करके वो अपने मालिक के पास जाता है, जिस मालिक के पास काम करता था उसके यहाँ जाता है और अपने मालिक को बोलता है कि अब मैं रिटायर होना चाहता हूं। उसका मालिक जो था ये सुन करके बहुत ही उदास हो जाता है, क्योंकि वो कारपेंटर के हाथ में ना जादू था, बहुत सुंदर काम करता था। तो उसका मालिक ये सुन के उदास हो जाता है, लेकिन फिर भी भाई उस बढ़ई की इच्छा थी कि वो रिटायर हो, दूसरा काम करे या आराम की जिंदगी जिए। तो बोलता है ठीक है, एक आखिरी काम तुमको करना है और उस आखिरी काम करने के बाद में मैं तुमको रिटायरमेंट दे दूंगा। तो बढ़ई का मन तो कर नहीं रहा था, लेकिन फिर भी बोला कि ठीक है चलिए आप बोलते हैं तो हम कर देते हैं बोल के। तो उसका मालिक उसको एक घर बनाने का काम देता है, एक लकड़ी का सुंदर, जैसा विदेश में घर बनाते हैं ना वैसा सुंदर घर उसको लकड़ी का बनाने का बोलता है। तो बढ़ई अगला दिन से बोलता है ठीक है काम शुरू कर दूंगा। उसका मालिक उसको जो जो सामान मांगता है सब सामान ला करके देता है। और ये बढ़ई जो था नेक्स्ट डे से काम शुरू करता है। बेचारा का मन नहीं लग रहा था, ऐसा धीरे 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 काटता था, लकड़ी को ठीक से पॉलिश भी नहीं करता था, वैसे ही जैसा मिला वैसा ठोकते गया। और उसके बाद उसने एक घर बनाया, ज्यादा सुंदर नहीं, क्योंकि उसका मन ही नहीं लग रहा था। वो अपने रिटायरमेंट के बारे में, आने वाले जीवन के बारे में सोच सोच करके
उसका कार्य में अभी मन ही नहीं लग रहा था। जब पूरा काम खत्म हो जाता है, अपने मालिक के पास जाता है, उसको बताता है कि आपने जो काम दिया था उस काम को मैंने पूरा कर लिया है। ये सुन के उसका मालिक बोलता है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, कल सुबेरे तुम मेरे पास आना, तुम्हारा जो भी हिसाब किताब है हम वो सब क्लियर कर देंगे और उसके बाद तुम अपना जिंदगी आराम से जी सकते हो। बढ़ई बहुत खुश होकर के अपने घर जाता है। रात भर उसको नींद नहीं आता है, सोचता है कल तो ढेर सारा पैसा मिल जाएगा हमको। और उसके बाद जब अगले दिन सुबह होता है, उसका मालिक उसको अपना गाड़ी में बैठाता है और उसी घर के सामने लेकर के जाता है जिसको उस बढ़ई ने बनाया था। बेचारा बढ़ई सोचता है कि यहां क्यों लाया है मेरे को। उसका मालिक अपने जेब से उसका चाबी को निकालता है और उस बढ़ई के हाथ में ऐसा दे देता है, बोलता है ये तुम्हारे रिटायरमेंट का क्या है, गिफ्ट है। बेचारा बढ़ई का तो चेहरा ऐसा करके एकदम लटक जाता है। वो उम्मीद ही नहीं किया था कि जिस घर को वो बना रहा है वही घर उसको इनाम के तौर पे, रिटायरमेंट गिफ्ट के तौर पे मिलेगा। वो सुंदर नहीं बनाया था ना, उसको सुंदर भी नहीं बनाया था, मेहनत भी नहीं किया था, बेचारा जैसा मन में आया वैसे ही ठोक पीट करके बना दिया। लेकिन अब जब वो घर देखता है तो बहुत उदास हो जाता है। उसको लगने लगता है कि काश इसको वो अच्छे अच्छे चीजों से सजाया होता, अच्छा इस्तेमाल किया होता, अच्छे तरीके से बनाया होता तो आज ये घर, सुंदर घर उसका होता। परंतु अब वो कुछ नहीं कर सकता था। हम लोगों के जीवन में भी वैसा है। हम लोग बहुत बार चीजों को ग्रांटेडली लेते हैं, मतलब एकदम ठीक है चलेगा टाइप से लेते हैं कि भाई जो भी है चल तो रहा है, ये जो जिंदगी है चल तो रहा है, क्या होगा कल देख लेंगे। और बहुत बार इसके कारण से हमारा जीवन जो है वो बर्बाद होने लगता है और हम लोग उस स्वर्ग के राज में जिसकी यहाँ पे बातें की जा रही है उस तक नहीं पहुंच सकते। हम लोगों के लिए भी यीशु बाबा आज वही बोलते हैं कि अगर हम नए सिरे से जन्म ना लें तो हम स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर सकते। हम लोग छोटा बेबी तो नहीं बन सकते, हम लोग बड़े बड़े होते जा रहे हैं। कोई लोग 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल, सबका अलग अलग उम्र है। हम लोग फिर से कैसे जन्म सकते हैं? यहां पे यीशु बाबा निकोदेमुस को वही चीज बता रहे हैं कि कैसे हम नए सिरे से जन्म ले सकते हैं। और नए सिरे से जन्म शरीर के लिए नहीं बोल रहा है, परंतु हमारे मन का नया सिरा से जन्म लेना आवश्यक है। हमारे मन के जो विचार हैं उसका नए सिरे से जन्म लेना है, हमारा जो सोच है उसको नए सिरे से जन्म लेना है। और इसके लिए यीशु बाबा यहाँ पे निकोदेमुस से बात कर रहे हैं, जो कि आज हमारा थीम है, मुख्य वाक्य है। निकोदेमुस को हम लोग देखते हैं, वो बहुत ही अच्छा आदमी था, बूढ़ा हो गया था, जिंदगी भर सुंदर सुंदर काम किया, बाइबल पढ़ता था, गिरजा जाता था, अगुआ था, लेकिन फिर भी यीशु बाबा उसको बोलते हैं कि यदि तुम नए सिरे से जन्म ना लो तो स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर सकते। आज हम लोग अपने जीवन को देखेंगे, हम लोग क्या क्या करते हैं। कितना लोग संडे स्कूल जाता है, कितना लोग गिरजा जाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि उतना ही करने से स्वर्ग राज में चले जाएंगे, लेकिन नहीं। बाइबल यहाँ पे साफ साफ बतलाती है कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमारा मन का, हमारा हृदय का, उसका नया होना आवश्यक है। तो उसको हम लोग कैसे नया कर सकते हैं? उसको नया करने के लिए हम लोगों को यीशु बाबा पे पूरा विश्वास करना होगा, पूरे मन से। जब हम अपना पूरा विश्वास उस पर डालेंगे तब हम लोग उस नए सिरे को, नए जन्म को हम लोग अपने जीवन में पा सकते हैं। आप लोग बहुत बार देखे होंगे ना, वो अंकल आंटी लोग या तो पापा में लोग छोटे छोटे जो बेबी रहते हैं उनको ऐसा हवा में भी फेंकते हैं, हवा में ऐसा फेंकते हैं, फिर उसको कैच कर लेते हैं, फिर भी बच्चा लोग बहुत खुश होता है, हंसता है, हे करता है। वो इसीलिए वो बच्चा छोटा है फिर भी उसको पूरा विश्वास है कि उसके पापा या मम्मी या भैया जो हैं वो उनको जमीन पे गिरने नहीं देंगे। और ऐसा विश्वास जो है, अटूट विश्वास जिसमें कोई शक नहीं है, वैसा विश्वास हम लोगों को यीशु बाबा पे रखना है। और तभी वो नया हृदय, नया मन हम लोगों के अंदर में आएगा, जिसके द्वारा हम लोग स्वर्ग के राज में प्रवेश कर सकते हैं। एक छोटा चीज मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूं, ठीक है? आप लोग देखिएगा, बताइएगा ये क्या है। ये क्या है? ये ठीक है, ये आटा है ना, ये है आटा, ठीक है? इससे हम लोग क्या करते हैं? रोटी बनाते हैं। तो ये आटा है, इसको हम लोग जब गूंथते हैं तो आटा कैसे बन जाता है? इस प्रकार से आटा बन जाता है। ये गूथा हुआ वाला आटा है,
और इसको जब पानी डाल करके, इस आटा को हम लोग जब पानी डाल करके गूंथते हैं तो ये ऐसा बन जाता है। ठीक है, इसको हम लोग कुछ भी तरह से बना सकते हैं, चौकोन रोटी बना सकते हैं, गोल रोटी बना सकते हैं, पराठा बनाते हैं। तो ये आटा है, इस पे थोड़ा बहुत काम किया जा सकता है, आपको जैसा डिजाइन करने का मन करे। लेकिन जब इससे रोटी बन जाती है तो रोटी कुछ इस प्रकार से होती है। रोटी है ना, सब कोई खाते हैं हम लोग, तो रोटी इस प्रकार से बन जाती है। और जब ये बन जाती है तो क्या हम लोग वापस इस रोटी को ऐसा आटा बना सकते हैं? नहीं बना सकते। या तो ऐसा आटा बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो एक बार जब ये हमारे जीवन में ऐसा हो जाता है, हम लोग अपने शुरुआती चीजों को पार करके यहां तक जब पहुंच जाते हैं, तो परमेश्वर का ये वचन कि नए सिरे से हमें जन्म लेना है, उसका मतलब हम लोग इसके द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। जब हम लोग ऐसे बन जाते हैं, वापस हम लोग ऐसे शुरू नहीं हो सकते। लेकिन बाइबल इसके लिए हम लोगों को एक बहुत अच्छा वचन देती है। अगर हम लोग यूहन्ना 3 के ही आगे में पढ़ेंगे तो 3 के 16 में बहुत ही सुंदर वाक्य लिखा हुआ है, वचन लिखा हुआ है, जिसको हम लोग सब कोई जानते हैं। किस प्रकार से लिखा हुआ है वहां पे? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर क्या करे, क्या लिखा हुआ है? विश्वास करे, वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु बाबा हम लोगों के लिए आए। वो जानते थे कि हम लोग ऐसा बन गए हैं, इसके बाद हम लोग वापस इधर नहीं जा सकते, हम लोग ऐसा हो गए हैं और ये हमारा पाप भरा जीवन हो गया है। हम लोगों को एक नए मन की जरूरत है, एक नए हृदय की जरूरत है। तो वो आए और हम लोगों को ये चीज दिया कि हम लोगों को उस पर विश्वास करना है। और उस विश्वास करने के द्वारा यीशु बाबा क्या करते हैं? हम लोगों के इस बाहरी शरीर को, ऊपर वाला जो रहता है वो सबको ऐसा करके वो हटाने लगते हैं। तो हम लोगों का पहले बाहर का जो शरीर है वो साफ होता है, और उसके बाद हम लोगों के अंदर का जो हृदय है उसको यीशु बाबा धीरे धीरे करके साफ करते हैं, एक नया मन देते हैं। और नया मन कब हो जाता है? जब हम लोग अपने सारे बुरी बुरी आदतों को छोड़ने लगते हैं और अच्छे अच्छे काम करते हैं, मम्मी पापा की आज्ञाओं को मानते हैं, भैया दीदी लोगों की बात को सुनते हैं और चर्च आते हैं, संडे स्कूल, दुआ प्रार्थना करते हैं अपने मन से, किसी के बोलने से नहीं। और वही विश्वास हम लोग यीशु बाबा पे रखते हैं, तो वो हमारे लिए, हमारे हृदय में ऐसा काम करता है जिसके द्वारा हम उस अनंत जीवन को पा सकते हैं। यहां पे नए जन्म के बारे में लिखा हुआ है। तो नया जन्म पाया क्यों आवश्यक है? हम लोग को तो परमेश्वर ये जीवन दिया है, फिर नया जन्म क्यों आवश्यक है? निकोदिमुस जैसा बूढ़ा आदमी जो दिमाग वाला था वो भी आकर के पूछ रहा है। तो आज हम लोगों को ये जानने की आवश्यकता है कि क्यों हम लोगों को हमारे जीवन में नया जन्म चाहिए। नया जन्म इसलिए चाहिए क्योंकि यीशु बाबा आए, उन्होंने अपना जीवन हमारे लिए दिया, और जब हमारे लिए अपना जीवन दिया तो वो हमसे यही चाहते हैं कि हम लोगों को ये जो जीवन मिला है अभी, इसको हम लोग यीशु बाबा को दें। इस संसार में जो हम लोग रहते हैं ना, ये हम लोग एक दिन मर जाएंगे। जो बूढ़े होंगे, बच्चे से धीरे बड़ा होंगे, भैया दीदी बनेंगे, फिर अंकल आंटी बनेंगे, और उसके बाद बूढ़ा बुढ़िया होकर के एक दिन हम लोग सब कोई मर जाएंगे। लेकिन वो नया जन्म जिसको मिल जाएगा वो कभी नहीं मरेगा। हम लोग स्वर्ग जाएंगे, और स्वर्ग जाएंगे विश्वास करने के द्वारा। यीशु बाबा पे जब विश्वास करेंगे तो हमारे जीवन को परिवर्तन करेगा, और परिवर्तन करने के द्वारा हम लोग स्वर्ग जाएंगे, और यीशु बाबा हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियों को भर देगा। इस दुनिया में तो हम लोग मर जाएंगे, लेकिन स्वर्ग जाएंगे ना, वहां नाचेंगे, गाएंगे, घूमेंगे, फिरेंगे, खाएंगे, पिएंगे, मौज मस्ती करेंगे, सब चीज फ्री है, कोई कुछ नहीं। और वो हम लोगों का जो नया जीवन है वो बहुत ही मजेदार होगा। तो हम लोगों को उस नए जीवन को पाने के लिए मेहनत करना है। और मेहनत कैसे करना है? काम के द्वारा नहीं। अच्छे काम करना भी जरूरी है, लेकिन यीशु बाबा पे विश्वास करने के द्वारा। हम लोग उस पे विश्वास करेंगे तो विश्वास करने से क्या होगा? सारी चीजें हम लोगों के जीवन में अच्छी होगी। अपने पढ़ाई लिखाई के लिए हम लोग को उस पर विश्वास करना है, अच्छे अच्छे दोस्तों को पाने के लिए उस पर विश्वास करना है, बहुत अच्छे मम्मी डैडी मिले हैं और आशीष मिली है, उसके लिए हम लोगों को उस पर विश्वास करना है। और ऐसा विश्वास जब हम लोग रखेंगे, यीशु बाबा हमारे मन को बदल देगा और हम लोग उस स्वर्ग के राज में प्रवेश करने के लिए सब कोई तैयार हो जाएंगे।
हम लोग सबको एक दूसरे को, आपके जो अगल बगल में बैठे हैं उसका हाथ ऐसा करके पकड़िए और उसको पूछिए, अपने अगल बगल जो भी बैठे हैं ना उनको ऐसा करके हाथ पकड़िए, बगल वाला का हाथ पकड़िए और उसको पूछिए कि क्या तुम नया जन्म पा चुके हो। पूछ करके देखिए, चलिए सबको एक दूसरे को पूछिए, बोलिए क्या तुम नया जन्म पा चुके हो। जवाब देने का जरूरत नहीं है, हम लोग को सबको अपना अपना मन में देखना है, झांकना है। और अगर हम लोग आज के दिन में नया जन्म नहीं पाए हैं तो अभी भी समय है, हम लोगों को उसके लिए तुरंत तैयारी करना है, यीशु बाबा के ऊपर विश्वास करना है और उस विश्वास के द्वारा यीशु बाबा हमारे जीवनों को बदलेगा, हमारे मनों को बदलेगा और हम लोग एक दिन इस दुनिया से निकल करके स्वर्ग के राज में जाएंगे और अनंत जीवन, उस नए जीवन को हम लोग सबको भरपूरी से एंजॉय करेंगे। ठीक है, तो परमेश्वर इन सब वचनों के द्वारा हम सभी को आशीष दे। मैं फिर से विश्व प्रभुवार पाठशाला दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। थैंक यू। तो आकांक्षा, क्या तुम्हें समझ में आया कि प्रिंस भैया ने हमें क्या सिखाया? हाँ, मुझे अब समझ आएगा कि यूहन्ना 3:3 क्या बोलता है, कि नए सिरे से जन्म लेना क्या होता है। बिल्कुल, और हम सभी को इस बात के लिए प्रिंस भैया को बहुत बहुत थैंक यू देते। प्रिंस भैया को थैंक यू कि उसने आज हमें इतना अच्छा से ये वचन को समझाए। बिल्कुल बिल्कुल, और ये वचन सचमुच में हम लोगों को बहुत बड़े होने तक, बुजुर्ग होने तक हम सबों को पता रहेगा, ताकि ये वचन हमारे पाँवों के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजाला होने पाए। स्नेहल दीदी, आप क्या सादरी सॉन्ग सुनते हैं? हाँ, मुझे सादरी सॉन्ग्स बहुत अच्छा लगता है, उसमें अलग ही एनर्जी आता है और परमेश्वर पिता की महिमा करने में सादरी सॉन्ग में बहुत मज़ा आता है। लेकिन मुझे तो कोई सादरी सॉन्ग आता ही नहीं स्नेहल दीदी, अब मैं क्या करूँ? कोई बात नहीं आकांक्षा, हमारे बीच में हमारे भाई बहन हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा सादरी सॉन्ग हम सबों के लिए प्रिपेयर किया है, तो हम सभी को इसे सुनेंगे और हम सभी को इसे सीखेंगे। आइए हम सभी को अपने सारे भाई बहनों को इनवाइट करते हैं। हाय मोर
वाओ स्नेहल दीदी, ये सादे सॉन्ग कितना अच्छा था। क्या इसका कितना अच्छा मीनिंग था कि जीसस हमारा बेस्ट फ्रेंड है और वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। और इस सॉन्ग को सिखाने के लिए हम सभी को अपने भाई बहनों का बहुत बहुत थैंक यू करते हैं। और इन बातों से, इन सॉन्ग के द्वारा हम सभी को परमेश्वर पिता की महिमा करते हैं। आइए आगे हम लोग बढ़ेंगे अपने कार्यक्रम में। स्नेहल दीदी, हम बहुत परेशान हैं। क्यों, क्या हो गया? हम बहुत पाप किए अपने लाइफ में और हमको लगता है मैं परमेश्वर के अनुग्रह से दूर हो गए। अब हम क्या करें? कोई बात नहीं आकांक्षा, अगर अभी भी हम लोग परमेश्वर पिता के पास आएंगे ना तो वो हमें ज़रूर स्वीकार करेंगे। आओ मैं तुम्हें एक स्किट दिखाती हूँ, उसके द्वारा हम लोग सीख पाएंगे कि हम लोगों को परमेश्वर पिता की अनुग्रह में कैसे बढ़ना है, उनके पास वापस से आना है। तो ये हम लोग सभी को इस स्किट के द्वारा कुछ सीखते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा देश और पूरा विश्व पिछले 2 वर्षों से कोरोना की भारी चपेट में आया हुआ है। कोरोना महामारी के लॉकडाउन के कारण बच्चों के ऑनलाइन क्लास शुरू हो गए और बच्चों की ज़िद पर पेरेंट्स ने उन्हें महंगे लैपटॉप्स और स्मार्टफोन भी प्रबंध कराई। पर आप लोगों को पता है कि बच्चों ने इसका इस्तेमाल नेक्स्ट लेवल पर किया। तो आइए देखते हैं आगे। बेटा क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, पढ़ाई कर रहे थे। अच्छा, तुम्हारा तो स्कूल लॉकडाउन की वजह से काफी दिनों से बंद है। हाँ। अब तुम्हारे क्लासेस ऑनलाइन होंगे, तो हमने तुम्हारे लिए ये लैपटॉप और स्मार्टफोन खरीदा है। ठीक है, इसे तुम अच्छे से यूज करना और ऑनलाइन क्लासेस करना, ठीक है? थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा। ठीक है बस। ट्राई करो ना। ठीक है पापा। ठीक। बहुत अच्छा है। अब तो एकदम यूट्यूब गेमर बन जाएंगे और सब कुछ कर लेंगे, मम्मी पापा को पता भी नहीं चलेगा। क्लास का टाइम हो गया, चलो लगाते हैं। Good morning, student. How are you? Now we are studying in chemistry. So chapter is hydrogen. Okay, now what is hydrogen? What is symbol of hydrogen? What is atomic mass? Atomic mass is 1.00784. What is atomic radius? Atomic radius is 53 pm. What is oxygen? What is symbol of oxygen? Is O. Here is written. Okay, now. What is atomic number? बोरिंग लग रहा है क्लास, हर दिन कर करके बोर हो गए। चलो देखते हैं। यहाँ पर बोर्ड में लिखती हूँ, इसे
गर्मा गर्म चाय। अरे देखो तो जी, सरकार का ऑर्डर आया है, क्लासेस 8 के ऊपर स्कूल खुलेंगी तो क्लासेस ऑफलाइन होगा। अच्छा ठीक है। बाबू को बोलना। हाँ बोल देंगे हम्म, पढ़ने के लिए। हम्म। बेटा जी पापा बोलिए। पढ़ रहे हो ना? हाँ पढ़ रहा हूँ। कहाँ तुम्हारा कॉपी किताब? नहीं बोले तो मोबाइल से पढ़ो। अच्छा, तुम्हारा एग्जाम्स ऑफलाइन होंगे है ना? हाँ तो तुम पढ़ रहे हो, अच्छे से में पढ़ो, हाँ ठीक है। अच्छे से तैयारी करो, अच्छे नंबर से पास होना। ठीक है पापा। ठीक। उसको मोबाइल और लैपटॉप मिलने के बाद वह पढ़ाई से कोसों दूर चला गया और अपने माता पिता के लाख समझाने पर भी वह नहीं समझा और दिन और रात सिर्फ और सिर्फ गेम्स खेलने में व्यस्त रहा और इस वजह से उसके माता पिता बहुत चिंतित थे। अच्छा, मैंने बाबू को कहा था उसका एग्जाम्स ऑफलाइन होगी, तो वो पढ़ रहा है या नहीं? जाकर देख के आना एक बार। अच्छा अच्छा ठीक है, देख कर आती हूँ। बेटा गेम खेल रहे हो, पढ़ाई हाँ। करो, एग्जाम आ रहा है ना, पढ़ाई करो। अच्छा ठीक है। ठीक है। बेटा तुम पढ़ने बोले थे ना तुमको, तुम्हारा देखते देखते एग्जाम आ जाएगा, ऑफलाइन होने वाला है और तुम खेल रहे हो अभी तक। पढ़ो ठीक है, नहीं तो तुम्हारा जो लैपटॉप और फोन दिया है ना वो ले लेंगे हम लोग। एग्जाम के लिए पढ़ो अच्छा से, ठीक है? ठीक है मौज मस्ती नहीं करो। जी। वह दिन और रात सिर्फ मोबाइल पे वीडियोस और गेम खेलता रहा। इस वजह से उसकी पढ़ाई बहुत प्रभावित हुई और वह अपने एग्जाम्स के लिए भी बिल्कुल भी पढ़ाई ना कर सका। इस बात का परिणाम उसे एग्ज़ाम के रोज मिल गया। उसे किसी भी प्रश्नों का उत्तर नहीं आ रहा था और वह एग्ज़ाम में फेल हो गया।
उसके दोस्तों ने एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छी पढ़ाई की और उनको बहुत ही अच्छा मार्क्स मिला। और इस बात से खुश होके उनके माता पिताओं ने उन्हें बहुत सारे उपहारों से नवाजा। इस बालक के कम अंक आने के कारण इसके सारे दोस्तों ने इसे छोड़ दिया और ग्रुप से भी निकाल दिया। इस बात से वह बहुत परेशान हो गया। हमको निकाल के दिया ये लोग, कैसे निकाल दिए? फोन करके देखते हैं। फोन भी नहीं उठाता, काट देते। कैसा आदमी तो। इशित, क्या कर रही हो? संडे स्कूल का लिंक आ गया है, ज्वाइन करो। ठीक है मम्मी। ठीक। सभी को यीशु सहाय, सभी बच्चा लोग सही है। तो चलिए आज का संडे स्कूल का स्टोरी टाइम स्टार्ट करते हैं। और आज का स्टोरी लिया गया एक आलसी बच्चे से रिलेटेड। तो आज का वचन है नीति वचन 21 उसका 25। तो देखते हैं वो क्या बोलता है वो वचन। तो वचन इस प्रकार कहता है, आलसी अपनी लालसा ही में मर जाता है क्योंकि उसके हाथ काम करने से इनकार करते हैं। तो देखिए एक आलसी बच्चा काम नहीं करता है और लास्ट में जब वो आलसी में रहता है अपने काम को डिले करते जाता है, देखता है कि लास्ट में उसके पास कुछ हुआ ही नहीं है। और फिर वो लास्ट में जब रिज़ल्ट का टाइम होता है तो उसके पास कुछ नहीं रहता है, वो हर चीज़ से हार जाता है, हर चीज़ से फेल हो जाता है। तो आज इस वचन से हम लोग को सीखने को मिलता है कि हमें आलसी को छोड़ना है, आलस को छोड़ना है। और प्रभु के राज में आलसी लोग का कोई जगह नहीं है। तो आप लोग सभी जो आलसी करते हैं, अपने काम को डिले करते हैं, उस काम को हम लोग को डिले नहीं करना है और इस वचन के अनुसार हमें चलना है। तो हम फिर से वचन रिपीट करते हैं, नीति वचन 21, 25। और परमेश्वर का वचन कहता है कि आलसी लोग का परमेश्वर के राज में कोई जगह नहीं है। यीशु बाबा, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने मम्मी पापा की बात नहीं मानी और पढ़ाई के समय मस्ती की। आज मेरे सभी दोस्त मुझसे आगे निकल गए हैं। यीशु बाबा, मुझे क्षमा कीजिए, आज से मैं अच्छा बच्चा बनूंगा
और मम्मी पापा की बात सुनूंगा और संडे स्कूल भी जाऊंगा और आपकी आशीष पाऊंगा। आमीन। मुसीबत के समय में हमारा सबसे अच्छा दोस्त और हमारे सारे दोस्त हमें छोड़ सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह जो कि हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। इस बालक के परेशानी के वक्त में भी यीशु मसीह ने संडे स्कूल के टीचर के द्वारा एक वचन बताया कि यीशु मसीह आज भी उससे प्यार करता है, वह अपना मन फिराए। यह बात सुन के वह बच्चा बहुत प्रभावित हुआ और अपना मन फिराया। इसके बाद वह मेहनत में लग गया। जिस समय को उसने गेम्स खेलने में बर्बाद किया था, उसी समय को उसने पढ़ाई करने में लगाया और अंततः बहुत सफलता पाई। बाय बेटा, अच्छे से जाना और प्रेयर करके जाना। ठीक है, ओके बाय। हेलो, हाँ कहाँ हो? जल्दी पहुँचो। ओके, जल्दी पहुँचो फटाफट। हेलो, ठीक है, चलते हैं फिर। हेलो। हेलो, हाय। लाइव हो ना? हाँ लाइव है। ठीक है, चलो। ठीक, चल। चलो निकालो। और किसके पास है? हाँ जल्दी जल्दी पैसे निकालो। ओपनर चलो। स्टॉप स्टॉप। अरे कल एग्जाम है। कल? हाँ, कल से हम लोग का एग्जाम है। अरे कोई बात नहीं, हम लोग कल चीटिंग कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं। फोन का जमाना है, फोन लेकर के घूमेंगे हम लोग। चीटिंग आराम से, इंटरनेट क्या चीज के लिए। ठीक है। कोई बच्चे चीटिंग नहीं करेंगे, ठीक है?
वह अपने जीवन से निराश होकर आत्महत्या करने को चली। ठहरो। एक आवाज उसे रोक लेती है। उसे अपने बुरे कर्मों का एहसास होता है और वह परमेश्वर से माफी मांगती है और अपना मन फिराती है। यीशु मसीह, मुझे क्षमा कीजिए पिता परमेश्वर। मैंने आपके विरुद्ध पाप किया है पिता। आप पर विश्वास नहीं किया, इसके लिए मुझे क्षमा कीजिए पिता। मैंने बहुत पाप किया है पिता। मैंने बहुत सारे गलत काम किए पिता, पर इस समय आपके पास आते अपना मन फिराते हैं। मुझे अपने राज्य में स्वीकार कीजिए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तुम अभी तक नहीं उठे, तुम्हें आधे घंटे पहले उठा करके। चलो उठो उठो उठो, चर्च छूट जाएगा तुम्हारा। चलो उठो, चर्च जाना है। सोने दो ना माँ। उठो चलो, तुम्हारा हर संडे छूट जाता है चर्च। चलो उठो। सोने दो ना माँ, एक हफ्ते से लगातार मैं पढ़ रहा हूँ, आज तो सोने दो। देखो बहुत लेट हो जा रहा है, चलो उठो। सोने दो। बेटा बेटा, मेरा पानी है, दवाई लाना। क्या है ये करो वो करो। क्या करूं मैं? घर का सारा काम करूं और इसकी सेवा भी करूं। दिमाग खराब करके रखा। लीजिए, अपने से पानी भी नहीं ले सकते हैं। आ गए आप घर? मेरा पानी लाना। मैं नहीं ला रही हूँ पानी। अरे एक गिलास पानी ही तो मांगा है मैंने। मुझे नहीं पता, मैं थक गई हूँ घर का सारा काम करके। अरे घर में तुम्हारा सुनो या ऑफिस में बॉस का सुनना? मुझे नहीं पता। बेटा, तुम लड़ो मत। आप तो चुप ही रहिए।
पिताजी रहेंगे। सोच लीजिए आप। अरे बेटे ये क्या कर रही हो? चलिए आप हमारे साथ। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? चलिए पापा, अब आप हमारे साथ नहीं रह सकते। मैं कहाँ रहूंगा? आप चलिए तो सही। ठीक है बेटा, चलो। अरे यार, मेरे ससुर जी तो बहुत परेशान करके रख दिए मुझे। वो बहुत किचकिच करते रहते हैं, मैं तो परेशान हो गई हूँ। मेरा तो सारा टेंशन गया, मैंने तो निकाल ही दिया उन्हें अपने घर से। वाह, कितना अच्छा। काश मैं भी निकाल पाती, पर नहीं निकाल सकती। क्यों नहीं? कैसे निकालूं जब वो मानेंगे ही नहीं तो? मैंने उन्हें कितना बार कहा कि उन्हें निकाल देते हैं हम लोग, पर वो निकालने को तैयार ही नहीं है। कोशिश करके देखो। बहुत बार कोशिश की, बहुत कोशिश की, क्या करें, नहीं हो सकता है। तब ठीक? एकदम ठीक है। तुम बताओ, नाश्ता आ गया? हाँ भाई। और भाई, तुम्हारे पिताजी नहीं दिख रहे हैं? अरे क्या बताओ यार, तुम्हें ओल्ड एज होम भेज दिया। ऐसा क्या हो गया भाई? ऑफिस में बॉस का सुनना पड़ता था, घर आके पापा और उसका लड़ाई होते रहता था। क्या करूं, उनका किस सुन के। नहीं भाई, ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमें अपने बड़ों का इज्जत करना चाहिए भाई। उन्हीं के कारण आज जो कुछ भी हम हैं, उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया सिखाया, तब जाके तुम आज इतने बड़े आदमी बने हो। और तुमने उन्हें कैसे घर से निकाल दिया? बाइबल हमें बताती है हमें अपने माँ बाप का इज्जत करना चाहिए, और तुमने उन्हें निकाल दिया। और आपने कैसे ऐसा होने दिया? हमने अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, हमें अपने पड़ोसियों से प्रेम रखना चाहिए। बाइबल हमें क्या बताती है? एक दूसरे से प्रेम रखो, और आपने उन्हें अपने घर से बाहर निकाल दिया। आप लोग इसके बारे में जरूर सोचिए। उन्हें आज आपकी जरूरत है। बचपन से लेकर उन्होंने आपकी सारी जरूरतें पूरी की, आज वो कुछ नहीं कर पाते हैं, तो उसे आप घर वापस लेके आइए। ठीक है, आप लोग इसके बारे में जरूर सोचिए। पापा मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया, आपको बहुत तकलीफ पहुंचाई। पापा मुझे भी माफ कर दो। कोई बात नहीं बेटा, तुम दोनों को तुम्हारी गलती का एहसास हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए पापा, आप हमारे घर चलिए। ठीक है बेटा, चलो चले। आकांक्षा, तो तुम्हें समझ में आया कि हमें क्या करना है अगर हम लोग ऐसी सिचुएशन में रहे तो? हाँ स्नेहल दीदी, मुझे समझ आ गया। लेकिन स्नेहल दीदी, उसमें एक कैरेक्टर आपके जैसा दिख रहा था। यस, टेलीपोर्टेशन। वाह, ये वचन सचमुच में बहुत अच्छा था, और सचमुच में इससे रिलेटेड ही प्रिंस भैया ने हम सबों को सिखाया। तो कोइंसिडेंस। कंबर हल्लाई हल्लाई येशूको यो गीतैमा छम छम नाचिदिन्छु कंबर हल्लाई हल्लाई येशूको यो गीतैमा हा 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 हा
सामान, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के सामान, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा खो के अपना स्वाभिमान, अरे लोग कहें इस मूर्खता पर गाऊंगा, मेरा राजा है नाचूंगा गाऊंगा पगलों के सामान, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के सामान, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा खो के अपना स्वाभिमान, अरे लोग कहें इस मूर्खता पर गाऊंगा, मेरा राजा है अपना स्वाभिमान, अरे लोग कहें इस मूर्खता पर गाऊंगा, मेरा राजा है महान। Every day on my mind and I just can't get you out. I just want you, all of you out to myself. Yeah, never wanna let this go, boy, we got something real. Might be selfish, but I just don't care, I swear. I just want you right here, always by my side. You and me together, baby, it's paradise. We can go wherever, ever, leave them all behind. I'm giving you all my, giving you all my love. Giving you all my, giving you all my love. हम सबों ने वर्ल्ड संडे स्कूल डे के लिए बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स भी ऑर्गेनाइज किए थे और आप लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया, बहुतों का रिस्पांस आया और हम सभी को बहुत अच्छा लगा कि आपने अपने एक्शन सॉन्ग्स, मेमोरी वर्सेस, क्राफ्ट्स, पेंटिंग्स, इन सभी चीज़ों में पार्टिसिपेट करके हम सबों को अपने वर्क्स को सेंड किया। हम सभी को बहुत उत्साहित थे आप लोगों को देख करके, बहुत अच्छा भी लगा और आप लोग सब बहुत टैलेंटेड भी लगे हम सबों को और हम सभी को इस बात के लिए आपका धन्यवाद भी देते हैं। सभी को ईशु सहाय। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि सब कोई अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोग को नोटिस दिया गया था कि वर्ल्ड संडे स्कूल डे होने वाला है, ठीक है? तो उसके हिसाब से आप लोगों ने कंपटीशन में पार्ट लिया और पार्ट लेने के बाद अपने रिज़ल्ट का भी वेट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, लगभग 1 सप्ताह बीत चुका है। तो अब काफ़ी बेसब्री के साथ रिज़ल्ट आ चुका है और उम्मीद करती हूँ जिन्होंने पार्ट लिया है उनका भी नाम है और जिन्होंने पार्ट लिया और नहीं भी लिया वो लोग का भी नाम है, लेकिन भी जिन्होंने अच्छा किया है उन्हें और अच्छा करना है और जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है उन्हें और अच्छा करने का कोशिश करना है, ठीक है? तो सॉन्ग कंपटीशन में आप लोग को कहा गया था कि बच्चे लोग जो इन्फेंट ग्रुप के हैं वे लोग कोई भी सॉन्ग गा सकते हैं, रिवाइवल या फिर गीत संग्रह से, ठीक है? जूनियर के लिए भी वही था और सीनियर के लिए में भी वही था। आप लोगों को नोटिस दिया गया है तो आप लोग उसमें ज़रूर देखे होंगे, उसी के हिसाब से हमने विनर डिसाइड किया है, ठीक है? तो मैं आप लोगों का नाम ले रही हूँ, जिन किसी का भी नाम है वो लोग को पहले से कॉन्ग्रेचुलेशन और जिनका नाम नहीं है वो लोग को भी बधाई, क्योंकि जो लोग पार्ट नहीं लिए हैं वो लोग को भी दूसरी बार आने वाले समय में खुद को रेडी करना है, ठीक है? तो
इन्फेंट ग्रुप से फर्स्ट है एलिना आस्था लकड़ा, सेकंड है खुशी कच्छप, थर्ड है निकिता तिर्की। और जूनियर ग्रुप से सॉन्ग कंपटीशन में फर्स्ट है जेस टोपनो, सेकंड निशित लॉज, थर्ड मनीषा तिर्की। और सीनियर से है मनीषा विश्वास। अब सॉन्ग कंपटीशन के बाद हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे बच्चों ने डांस कंपटीशन में भी क्या किया था, पार्ट लिया था, ठीक है। और हमने सबका डांस भी देखा, उसमें भी हमें कुछ मिस्टेक्स मिले हैं, लेकिन उन मिस्टेक्स को हमने थोड़ा सा इग्नोर किया है, ठीक है। और उसमें भी आप लोग को प्राइज़ दिया गया है, लेकिन बताना चाहूँगी कि अगली बार से ऐसा ना हो, क्योंकि जो सिलेबस आप लोग को बताया गया था डांस के हिसाब से कि बच्चे जो संडे स्कूल में डांस सिखाया गया है जूनियर और इन्फेंट, उनके लिए वो लोग उन्हीं डांस को करें और वीडियो बना करके भेजें, ठीक है। तो बहुतों ने किया है कि अदर सॉन्ग्स कोई भी यूट्यूब से लेकर के वीडियो बनाया है, अच्छी बात है, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जैसा नोटिस आप लोग को दिया जाता है उसी बेसिस पे आप लोग कंपटीशन में पार्ट ले और खुद को रेडी करें, ठीक है। तो जिन्होंने पार्ट लिया उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशन, और जो लोग विनर हुए हैं उनको भी बधाई, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इन्फेंट ग्रुप का नाम लेना चाहूँगी। इन्फेंट में फर्स्ट हुए हैं जेसिका रेचल भुइया, सेकंड प्रियल एलिजा टूटी। और जूनियर ग्रुप से है मनीषा तिर्की, सेकंड है प्रियंका लकड़ा, थर्ड है अश्रिता कंडुल्ला और फोर्थ है रितिका आइरिस विश्वास, ठीक है। और सीनियर में वैसे सीनियर का डांस कंपटीशन नहीं था, स्पीच होना था, स्पीच कंपटीशन, लेकिन किसी कारणवश स्पीच कंपटीशन नहीं हो पाया, इसलिए सीनियर में से डांस आया था, तो उनको हमने दिया है एक प्राइस। उसमें सीनियर में सिर्फ एक ही नाम है, अंकित एक्का। पेंटिंग कंपटीशन, तो पेंटिंग कंपटीशन में सभी बच्चों ने बहुत अच्छा पेंटिंग बनाया है, ठीक है। हमारी उम्मीद से भी अच्छा बनाया है और सबने कोशिश किया, इसके लिए सबको धन्यवाद। और हम लोग यही चाहेंगे आप लोग से कि आप सभी बच्चे, चाहे वो कोरोना का समय हो या फिर ऑफलाइन संडे स्कूल हो, तब भी इसी तरीके से खुद को पिता में बढ़ाएं, ठीक है। तो पेंटिंग कंपटीशन में जितने भी हमारे मम्मी पापा थे, उन्होंने सब कोई आप लोग का पेंटिंग देखे और फिर बहुत ज़्यादा खुश भी हुए और आप लोग को मोटिवेशनल थॉट्स भी दिए हैं और आपको इनकरेज भी किए हैं, ठीक है। तो वे लोग ही विनर डिसाइड किए हैं, तो मैं उनका नाम लेना चाह रही हूँ कैटेगरी वाइज। जैसे इन्फेंट में है, इन्फेंट में फर्स्ट है वानिया बाखला, सेकंड है प्रियल एलिजा टूटी, थर्ड है एलिना आस्था लकड़ा। और जूनियर ग्रुप में है फर्स्ट निशित लॉज, सेकंड सोनी एलियन टोप्पो और थर्ड है रिधि कच्छप। और सीनियर ग्रुप से फर्स्ट है एशित लॉज और सेकंड में है अश्रिता कंडुल्ला और थर्ड में है रिया रेबेका खलखो। तो क्राफ्ट कंपटीशन भी मम्मी पापा ने देखा और चर्च में जितने लोग, बड़े लोग आते हैं, छोटे लोग भी आते हैं, सबने देखा और सबने आप लोग के क्राफ्ट कंपटीशन में हुए आप लोग के द्वारा बनाए गए क्राफ्ट को बहुत ज़्यादा प्यार और इनकरेज किया है, ठीक है। तो उसी में से इसमें कैटेगरी नहीं है, तो उसके हिसाब से इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी हुए हैं मैं उनका नाम ले रही हूँ। तो आप लोग ध्यान से सुनिए, जिनका नाम है वो लोग भी और जिनका नाम नहीं है वो लोग भी, ठीक है। आने वाले समय में आप लोग और अच्छा बनाने का कोशिश करिएगा। फर्स्ट है जेस टोपनो, सेकंड है नताशा कच्छप, थर्ड है अश्रिता कंडुल्ला, फोर्थ रिद्धि कच्छप, फिफ्थ एलियना जैस्मिन सोरेन और सिक्स्थ है वेनिसा विनफ्रेड सोरेन। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। इन्फेंट ग्रुप से फर्स्ट है वानिया बाखला, सेकंड एलिना लकड़ा। और जूनियर ग्रुप से है स्मृति कच्छप, सेकंड है अनंत बेनल कच्छप और थर्ड है एशली कुजूर, ठीक है। और सीनियर ग्रुप से है आपका सिर्फ एक ही जन है उसमें,
रिया रेबेका खलको। तो आप सब कोई को कॉन्ग्रेचुलेशंस फिर से। तो बताइए अब क्या बचा? लास्टली बाइबल क्विज का, ठीक है। तो अब हम लोग जानेंगे कि हमारे वर्ल्ड संडे स्कूल डे 2021 के बाइबल क्विज के विनर्स कौन कौन हैं, ठीक है। तो मैं इसमें कुछ कहना चाहूँगी कि बहुत बच्चों ने खुद से अपना मेहनत भी किया, अपने नॉलेज से, ठीक है, आंसर किया, और बहुतों ने थोड़े से बदमाशी भी की है। अब वो बदमाशी क्या थी कि मम्मी पापा से उन्होंने पूछा आंसर और फिर बताया, ठीक है। और बहुतों ने क्या किया? बहुतों ने किया कि एक दूसरे का सुन करके वो लोग कॉपी कर रहे थे, ठीक है। और फिर क्या किए? बहुत लोग चीटिंग भी कर रहे थे। तो हम लोग यीशु बाबा के बच्चे हैं ना, तो हम लोग को ऐसे चीटिंग करना नहीं है, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में हम लोग ऐसे चीटिंग ना करें, क्योंकि यीशु बाबा हमें झूठ बोलना और चीटिंग करना नहीं सिखाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये सब जो बात है जो मैं आप लोग को बता रही हूँ वो सब आप लोग कोशिश करिएगा, और कोशिश नहीं वो करना ही है कि अगले बार से हम लोग चीटिंग भी नहीं करें, चोरी भी नहीं करेंगे, ठीक है। जितना हम लोग को आता है बस उसी से आंसर करेंगे, और जितना पढ़ाई के लिए बोला जाता है करने के लिए, सिलेबस दिया जाता है, उसी में से करेंगे, ठीक है। इन्फेंट ग्रुप में फर्स्ट है वानिया बाखला, सेकंड में है मिशिका, और सेकंड का सेकंड ही में है ओशित एनवी कुजूर, थर्ड है फिर एलिना लकड़ा, ठीक है। तो ये इन्फेंट ग्रुप के बच्चे हैं जिन्होंने बाइबल क्विज में अच्छा किया है, इन्होंने चीटिंग नहीं किया है। और कुछ बच्चे हैं जो थोड़ा चीटिंग कर रहे थे, तो उनसे थोड़ा सा आशा करते हैं कि वो लोग आगे को ऐसे ना करें, ठीक है। और जूनियर ग्रुप में सिर्फ ऑनेस्टली अगर देखा जाए तो उसमें कोई भी विनर नहीं है, ठीक है। जूनियर ग्रुप में कोई भी विनर नहीं है, लेकिन आप लोग रिस्पॉन्ड किए हैं, दीदी लोग जो आप लोग से क्वेश्चन पूछी थी उसका आंसर आप लोग दिए हैं, उस बेसिस पे हम लोग रिज़ल्ट निकाले हैं। तो इसमें कोई विनर नहीं है, लेकिन जैसा आप लोग रेस्पॉन्ड किए, दीदी लोग के क्वेश्चंस का आंसर दिए हैं, उसके हिसाब से सिर्फ एक ही विनर हम लोग चुने हैं, और वो है एस्ली कुजूर, ठीक है, जूनियर ग्रुप से। और सीनियर में किसी भी बच्चे ने बाइबल क्विज में पार्ट नहीं लिया, इसीलिए बाइबल क्विज सीनियर ग्रुप से कोई भी विनर नहीं है। तो ये थोड़ा सा दुख का भी बात है, और थोड़ा सा मतलब सोचने वाली भी बात है कि बड़े बच्चे इसमें क्यों शामिल नहीं हुए, ठीक है। तो आगे से कोशिश करिएगा कि आप सब भी इसमें पार्ट ले, छोटे बच्चे भी, बड़े भी, और जूनियर ग्रुप भी, ठीक है। सब कोई को यीशु बाबा में बढ़ना है, इसीलिए सब कोई आप लोग पार्ट लीजिए, और सारे कंपटीशन आने वाले समय में फिर से होंगे, उसके लिए आप लोग खुद को तैयार करिए, ठीक है। तो जितने बच्चे विनर्स हुए हैं सबको एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जो लोग नहीं हुए हैं उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशन पार्ट लेने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि वे आने वाले समय में भी विनर होंगे, ठीक है। तो खुद को ऐसा आप लोग तैयार करिए कि आने वाले समय में आप लोग विनर बने। तो फिर से सारी बातों के लिए सारे टीचर्स की ओर से, और जितने भी भैया दीदी लोग आप लोगों को वर्ल्ड संडे स्कूल डे में ऑनलाइन दिखाने में, सारे कंपटीशन प्रोग्राम जितना भी इस संडे स्कूल में हुआ है सबको दिखाने में जितने लोग हेल्प किए हैं, उन सब की ओर से आप लोगों को थैंक यू और बहुत सारा प्यार, ठीक है। तो और एक इम्पॉर्टेंस, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वाला नोटिस दे रहे हैं आप लोग को। जो लोग विनर हुए हैं आप सबको को पता चल चुका है कि कौन लोग विनर बने हैं, ठीक है। तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग संडे को यानी 14 तारीख को 12 बजे से लेकर के 5 बजे तक के बीच में कभी भी आकर के अपना गिफ्ट ले जाइए, ठीक है। सिर्फ संडे को, यानी सिर्फ 14 नवंबर को, ये संडे, ठीक है, मतलब आज। तो आप लोग आज 12 बजे से लेकर के 5 बजे तक के बीच में कभी भी आकर के अपना गिफ्ट ले जा सकते हैं, ठीक है। और स्क्रीन में जितने भी नंबर्स दिए गए हैं उनसे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी भी तरीके का कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो, ठीक है। तो फिर से आप लोग सब विनर्स जितने लोग हुए हैं सबको को थैंक यू और कॉन्ग्रेचुलेशंस।
पता है आकांक्षा, हमारे चर्च के कोयर ग्रुप के बारे में ना बहुत लोग बहुत कॉम्प्लीमेंट्स करते हैं कि परमेश्वर पिता की महिमा और जितने सुर से हम लोग उनके लिए उनकी महिमा करते हैं, बहुत उन्हें बहुत पसंद आता है और उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और हमारे कोयर ग्रुप और सारे टीचर्स और सभी भाई बहनों ने हम सबों के साथ मिल कर के एक सॉन्ग प्रिपेयर किया आप लोगों के लिए, ताकि परमेश्वर पिता की महिमा होने सके। तो आइए हम सभी को सुनते हैं।
तो आकांक्षा, कैसा लगा ये लास्ट सॉन्ग जो हमारे भैया दीदी ने हम सबों को प्रेजेंट किया? हमको बहुत अच्छा लगा ये सॉन्ग स्नेहल दीदी, कितना अच्छा वो लोग गाए। सचमुच में आकांक्षा और परमेश्वर पिता की महिमा हो कि उन्होंने हमारे बीच में हम सबों को इस योग्य बनाया कि हम सभी को इनके लिए कुछ कर पाए। मुर्गा भैया थैंक यू वेरी मच। हे मुर्गा भैया हमको जगाया। मुर्गा भैया थैंक यू वेरी मच। हे मुर्गा भैया हमको जगाया। संडे स्कूल के लिए, संडे स्कूल के लिए, संडे स्कूल के लिए, संडे स्कूल के लिए। यीशु मुझसे करता है प्यार, उसके बिन जीना बेकार। गाऊंगा मैं उसके लिए, नाचूंगा मैं उसके लिए। यीशु मुझसे करता है प्यार, उसके बिन जीना बेकार। गाऊंगा मैं उसके लिए, नाचूंगा थैंक यू वेरी मच। हे मुर्गा भैया हमको जगाया। मुर्गा भैया थैंक यू वेरी मच। हे मुर्गा भैया हमको जगाया। संडे स्कूल के लिए, संडे स्कूल के लिए, संडे स्कूल के लिए, संडे स्कूल के लिए। हम भी उससे करते हैं प्यार, कहते हैं हम बार बार। गाऊंगा मैं उसके लिए, नाचूंगा मैं उसके लिए। हम भी उससे करते हैं प्यार, कहते हैं हम बार बार। गाऊंगा मैं उसके लिए, नाचूंगा मैं उसके लिए। मुर्गा भैया थैंक यू वेरी मच। हे मुर्गा भैया हमको जगाया। मुर्गा भैया थैंक यू वेरी मच। हे मुर्गा भैया हमको जगाया। संडे स्कूल के लिए, संडे स्कूल के लिए, संडे स्कूल के लिए, संडे स्कूल के लिए। कुकड़ों को तो आइए, हमारे बीच में संडे स्कूल की सुपरिटेंडेंट आंटी है, आइए हम उन्हें इनवाइट करते हैं। आप सबों को प्रभु यीशु नाम में प्रेम भरा यीशु सहाय। इस कार्यक्रम में मौजूद सभी अतिथियों, पेरिश प्रीस्ट रेवरेंड SP लुगुन एवं आदर्श श्रोताओं का इस प्रभुवार पाठशाला दिवस की सुप्रीतम बेला पर मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि आज हम सभी लोग वर्ल्ड संडे स्कूल डे का जश्न मनाने के लिए ऑनलाइन एकत्रित हुए हैं, यह हमारे चर्च के लिए बेहद महत्वपूर्ण एवं गौरवपूर्ण क्षण है। वही आज मुझे इस अहम मौके पर आप सबों को संबोधित करने का सुनहरा अवसर पाकर बेहद प्रसन्नता हो रही है और मैं खुद को बेहद गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। इस संस्था को ऊंचाई तक पहुंचाने और सफलतापूर्वक स्थापित करने के लिए पेरिश प्रीस्ट, सचिव, खजांची,
महिला समिति, DCYM एवं संडे स्कूल के शिक्षक तथा छात्र छात्राओं एवं चर्च के प्रत्येक व्यक्ति ने अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। वचन में लिखा है, 1 कुरिन्थी 15 उसका 37 पद में, धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, उसी प्रकार अच्छी संगति बुरी आचरण को सुधार देती है। इसलिए हमें ईश्वर की संगति में रहना चाहिए, उसके वचन को सुनना और पढ़ना चाहिए, बाइबल अध्ययन करना चाहिए। इस कोरोना काल के समय संडे स्कूल में भी भाग लेना चाहिए, तभी हम आत्मिक रूप से जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और बहुत सारी आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू आंटी, आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आप हम सबों को ज्वाइन कर सके। आपने हम सबों की अगुवाई की, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत थैंक यू। हम सभी को आपसे बहुत कुछ सीखते हैं, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत थैंक यू। और यहाँ आने के लिए भी आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो हमको बहुत मज़ा आया आज, और हम आज इस संडे स्कूल डे को देखे, फर्स्ट टाइम आज इस संडे स्कूल को देखे, और फिर हम इतना कुछ सीखे आज यहाँ पे कि हमको इतना मज़ा आया कि इतना लोग पार्टिसिपेट किया और इतना अच्छा डांस गाना हुआ, मुझे बहुत मज़ा आया। सचमुच में हम सबों को बहुत मज़ा आया और इसे ऑर्गेनाइज करने में भी हम सबों को बहुत अच्छा लगा। हम सभी कोई बहुत एक्साइटेड थे और हम सभी कोई बहुत प्रेम के साथ आप सबों के सामने इन बातों को प्रस्तुत किए हैं। तो अनफॉर्चुनेटली अब ये प्रोग्राम एंड होने वाला है। हम सबों को भी बहुत बुरा लग रहा है कि ये प्रोग्राम एंड हो रहा है, क्योंकि हम सबों ने बहुत एंजॉय किया। तो आइए अभी हम सभी कोई अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम सभी को एंड की ओर जा रहे हैं। हमारे बीच में हमारे पैरिश प्रीस्ट है जो हमारी अगुवाई करेंगे प्रार्थना में, तो हम सभी को उनको इन्वाइट करते हैं। प्यारे बच्चों, आज बहुत खुशी की बात है कि आज विश्व प्रभु पाठशाला सुबह से अब तक हम लोग मना रहे हैं। ये परमेश्वर की बड़ी आशीष, कृपा, दया हम बच्चों के लिए है कि इस तरह का संगति विश्व प्रभु और पाठशाला के दिन में हम लोग संगति कर पाते हैं और सीखते हैं, आत्मिक जीवन प्राप्त करते हैं। आप लोगों ने आज अपने प्रतिभाओं को गीतों के माध्यम से, क्राफ्ट्स के माध्यम से, भिन्न भिन्न माध्यमों से अपने प्रतिभाओं को दिखाया है। ये परमेश्वर की महिमा के लिए है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस समय हम लोग इस तरह का संगति में हैं। आने वाले समय में भी हम लोग इसी तरह का संगति हम लोग प्राप्त करें। हम लोग दुआ करेंगे कि परमेश्वर इसी तरह का संगति में हम सबों को बनाए रखे। आइए हम लोग विदा होने से पहले हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तू बच्चों को एक संगति का झुंड दिया है और हम बच्चे पिता परमेश्वर संगति में होकर के विश्व प्रभु पाठशाला के दिन भिन्न भिन्न मंडलियों से पिता परमेश्वर हम एकत्रित होकर के एक मन, एक झुंड होकर के हम तेरी महिमा दे रहे हैं। और विश्व प्रभु पाठशाला के दिन पिता परमेश्वर भिन्न भिन्न कार्यक्रम के माध्यम से पिता परमेश्वर गीत, भजन, क्रब और चित्रकारी भिन्न भिन्न माध्यमों से पिता परमेश्वर अपने प्रतिभाओं को दिखाया है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इसी तरह तू हम सबों को अपने महिमा के भिन्न भिन्न कामों में इस्तेमाल कर कि हम उन कामों को करते हुए प्रभु तेरी महिमा दे सके। पिता परमेश्वर, जबकि आज हम लोग भिन्न भिन्न मंडलियों से आए हुए हैं प्रभु, एक संगति रखे हुए हैं, इसमें तू अपनी उपस्थिति दे करके हम सबों के मनोबल को बढ़ाया है और हम सब मिलकर पिता परमेश्वर आनंदता के साथ आज के विश्व प्रभु और पाठशाला को मना पाए हैं। हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हम तुम्हें परमेश्वर के अनुग्रह और रक्षा में सौंपते हैं। प्रभु तुम्हें आशीष दे, तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपना मुख तुम पर प्रकाशित करे, तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम्हारी ओर करे, तुम्हें शांति दे, अब और सर्वदा। और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आप सबों के साथ सर्वदा रहे, आमीन। सबों को सुसह है।
हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को, स्तुति प्रशंसा करें हम सब संत मिलकर। हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को, स्तुति प्रशंसा करें हम सब संत मिलकर।